हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एक प्लॉट लवर हैं, प्लॉट इन्वेस्टर हैं या आप हैं जो बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली है प्लॉटेड डेवलपमेंट को लेके। एज ऑन डेट हमारे को पता है स्टील प्लस 4 के जो फ्लोर्स हैं, दोज आर नॉट अलाउड स्पेशली इन गुड़गांव और फरीदाबाद। तो हुडा सेक्टर्स के जो प्लॉट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं देखा हमने पिछले काफ़ी टाइम से। रीज़न उसका एक सिंपल है कि स्टील प्लस 4 की जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउड नहीं है। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से प्लॉट्स के अंदर एक जो हमने रैली देखी थी, ट्रेडिंग होती थी रेगुलर बेसिस पे, वो आज की डेट में नहीं है। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन था दीनदयाल का, दीनदयाल के अंदर भी आज की डेट में गवर्नमेंट ने नए लाइसेंसेस इशू करने बंद कर दिए हैं टीसीपी हरियाणा ने। तीसरा ऑप्शन था गेटेड टाउनशिप वाला, जो प्राइवेट डेवलपर्स ने बड़ी-बड़ी टाउनशिप्स बनाई हैं प्लॉट्स को लेके। उनको सीधा-सीधा एडवांटेज मिला है यहाँ पे। उनके प्राइसेस पिछले काफ़ी टाइम में, अगर हम देखें पिछले 2 से 3 साल में, अराउंड 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो अभी यहाँ पे स्टील प्लस 4 ना बनने से किस-किस को नुकसान हो रहा है, पहले हम उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे जो नई पॉलिसी आने वाली है वो उसके बारे में, और उसका एडवांटेज किसको मिलेगा और आपको अभी क्या करना चाहिए, ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर जो नई पॉलिसी आ रही है, नई पॉलिसी की वजह से काफ़ी नए इन्वेस्टर्स को एडवांटेज मिलेगा, नॉट द एक्जिस्टिंग वन। स्पेशली हुडा सेक्टर्स के अंदर और ज़्यादा आपको सेटबैक देखने को मिलेगा। जो लोग पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इन प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे या बाय करते थे, इफ यू आर एन एंड यूजर, देन आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि आपको एक अच्छे प्राइस के अंदर प्लॉट्स मिल सकते हैं इन हुडा सेक्टर्स। और जो नुकसान यहाँ पे हुआ है वो एक इन्वेस्टर्स को तो हुआ ही हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का काफी लॉस हुआ है इसकी वजह से। सो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आया जाए, क्योंकि स्टील प्लस 4 हुडा में नहीं आएंगे, ये तो क्लियर कट हमारे को समझ में आ ही रहा है, बिकॉज काफी टाइम से, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल से तारीख पे तारीख चल रही है, तारीख पे तारीख चल रही है। अभी 1 दिसंबर को भी एक लास्ट हियरिंग थी, बट उसमें भी एक नई डेट दे दी गई है, ये बोल के कि लेट्स थिंक अबाउट इट, इसमें क्या और हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें अभी वर्कआउट होती रहेंगी। और मेरा मानना ये है कि इसके अंदर दीनदयाल के लाइसेंस भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जो रिस्ट्रिक्शन है स्टील प्लस 4 की, वो स्पेशली उस चीज को लेके है कि 10 मीटर से जो छोटी रोड है उनके ऊपर जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर आप स्टील प्लस 4 की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो जो कि शुरू से ही चलता आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन का मेन सबसे बेसिक वही था। फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुई कि 10 मीटर से ऊपर के प्लॉट्स पे आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन, और वो भी एनओसी लेके इन हुडा सेक्टर स्पेशली, और दीनदयाल को बंद कर दिया गया है। तो अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? अब इसका ऑल्टरनेट ये है कि गवर्नमेंट एक बहुत बेहतरीन नई पॉलिसी प्लान कर रही है प्लॉटेड डेवलपमेंट को लेके, जिसमें प्लॉट बायर्स को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जिसमें पॉलिसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 पॉइंट्स मैं हाइलाइट करूँगा यहाँ पे। प्लॉट्स की जो नई पॉलिसी आने वाली है उसके अंदर गवर्नमेंट एक तो मिनिमम 10 मीटर के रोड रखेंगे। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको 10 मीटर की रोड मिनिमम रखनी पड़ेगी अपनी टाउनशिप के अंदर। और दूसरा, दीनदयाल का, इसको आप कह सकते हैं इट्स अ प्रो वर्जन ऑफ दीनदयाल, बिकॉज इसके अंदर भी जो प्लॉट साइजेस रहेंगे वो 100 गज से लेके 180 गज तक के रहेंगे। उसमें आप अप्रूवल लेके इजिली नक्शे पास करा के उसमें स्टील प्लस 4 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअली उन फ्लोर्स को सेल कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनके रेवेन्यू का लॉस ना हो, और कहीं ना कहीं मार्केट में जो डिमांड है फ्लोर्स की उनको फुलफिल किया जा सके। आज अगर आप देखें स्पेशली फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर माइग्रेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और हैबिटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर स्पेशली। और ऑप्शंस मार्केट में बायर के लिए कुछ भी नहीं है, अगर हम बात करते हैं फ्लोर्स के लिए तो स्पेशली। सो इसमें डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाली पॉलिसी में, और लोग काफी अच्छे से इसको बाय करेंगे। और अब आपको करना क्या है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप प्लॉट देख रहे हैं स्पेशली स्टील प्लस 4 के पर्सपेक्टिव से, या फिर रहने के लिए भी, इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 4 फ्लोर बना के रहना है उसमें, या 4 फ्लोर बना के इंडिविजुअली उनको सेल करना है, तो
मेरे हिसाब से आपको 2 से 4 महीने वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दीनदयाल के अंदर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो वहाँ पे स्टिल प्लस 4 आज भी अलाउड है, अगर कोई पुरानी लाइसेंस्ड कॉलोनी है दीनदयाल की, उसमें आज भी अलाउड है। बट इस नई पॉलिसी के आने की वजह से दीनदयाल के अंदर कहीं न कहीं डिमांड कम हो जाएगी। आप भी जानते हैं, अगर कोई एक नया मोबाइल का वर्ज़न लॉन्च होता है, उसका प्रो वर्ज़न लॉन्च होता है, तो पुराने वाले मोबाइल की डिमांड मार्केट से कहीं न कहीं कम हो जाती है या उसके प्राइसेज़ कम हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके का इम्पैक्ट आप देखेंगे दीनदयाल के अंदर, उसमें आपको फाइट आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ देख रहे हैं, आज की डेट में प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए और एक्सप्लोर कर रहे हैं दीनदयाल के अंदर, तो अपना डिसीजन 2 से 4 महीने आप होल्ड कर लीजिए, और इस नई पॉलिसी का वेट करने से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, एडवांटेज मिलेगा। इसी तरीके की और क्या डेवलपमेंट होने वाली है इस पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट के थ्रू आने वाले टाइम में, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा आने वाले जैसी कोई नई अपडेट आती है गवर्नमेंट के थ्रू। सो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।